हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम ऑरो इम्पैक्ट्स एंड केमिकल्स के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, जो कंपनी है 1994 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि लगभग अगर आप देखोगे तो 28 से 29 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, जो कंपनी है ये कंपनी हमें ऑरो ग्रुप की कंपनी हमें ये नजर आती है, क्योंकि अगर आप देखोगे जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं और उसके अलावा जो इलेक्ट्रोस्टेटिक के जो प्रेसिपिटेटर्स होते हैं वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। तो मेनली अगर आप देखोगे जो ओईएम्स होते हैं, यानी कि जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ना, उनके लिए ये कंपनी वो ये जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। और मेनली अगर हम ये कंपनी के कस्टमर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, थर्मैक्स लिमिटेड हो गया, एल&टी हो गया, फिर केसी कोटरेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हो गया, फिर ये आईजैक करके जो हैवी इंजीनियरिंग कंपनी है, फिर हरियक करके जो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड है। तो ये सारे ये कंपनीज हैं, ये हमें कंपनीज के कस्टमर्स नजर आते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप देखोगे एक बड़े बड़े कस्टमर हमें यहाँ पे कंपनी के नजर आते हैं। यहाँ पे एक अच्छी बात जो मुझे यहाँ पे नजर ये आती है कि यहाँ पे कंपनी को टाइम टू टाइम पैसा मिल जाता होगा, क्योंकि इनके ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज अगर हम इनके कैश फ्लोज की अगर हम बात करेंगे, इनके कैश फ्लोज अच्छे हैं, तो इस पॉइंट से देखा जाए तो कंपनी को टाइम टू टाइम पैसा मिल जाता होगा। लेकिन यहाँ पर हमें एक नेगेटिव पॉइंट ये नजर आता है, क्योंकि अगर आपके जब इतने बड़ी बड़ी कंपनीज जब आपकी कस्टमर्स होती है तो वहाँ पे जो बार्गेनिंग पावर होती है इन बड़ी कंपनीज की वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट मार्जिन होता है इन छोटी कंपनीज का, ये उनके लिए उतना ही रखते हैं कि ताकि ये कंपनीज रहे। ऐसा नहीं कि ये कंपनीज के लिए सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, मेरे ख्याल से ये टेबल पर ये कंपनीज बिल्कुल भी नहीं छोड़ती है। अब अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे नॉर्मली वर्किंग कैपिटल के जो रिक्वायरमेंट है, यानी कि जो डेली टू डेली कैश के रिक्वायरमेंट है, उसके लिए कंपनी का आईपीओ आ रहा है। और उसके अलावा जो आईपीओ से रिलेटेड जो कंपनी को एक्सपेंसिव लगने वाले हैं वो भी कंपनी को जो आईपीओ से पैसा मिलने वाला है उसी से ये कंपनी यूटिलाइज करने वाली है। तो देखिए, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है, यानी कि जो कंपनी फंड रेज कर रही है, तो उसे आपको पता चल जाना चाहिए कि कंपनी का ये पैसा ये आपका 5 गुना या 6 गुना यहाँ पे होगा या नहीं। मेरे ख्याल से देखा जाए यहाँ पे जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव हो उसमें बिल्कुल भी देख के ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे कोई डबल से ज्यादा रिटर्न यहाँ पर आपके बनते हुए नजर आएंगे। अब अगर हम फाइनेंशियल से पहले अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे, तो देखिए मधुसूदन गोइंका जी और उसके अलावा प्रवीण कुमार गोइंका जी, ये दोनों हमें कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। तो देखिए, अगर हम रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो 2020 में लगभग 37 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। और अगर हम अभी देखेंगे तो लगभग 232 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें ये कंपनी का नजर आता है। तो देखिए, लगभग अगर आप देखोगे 80-90 करोड़ के मार्केट गैप पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। और अगर इतना ज्यादा रेवेन्यू अगर कंपनी ने दिखाया हुआ है तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो मार्केट इसे काफी ज्यादा पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव वे में मार्केट इससे लेगा। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 2020 में कंपनी का प्रॉफिट लगभग 27 लाख रुपए के लगभग ही था। लेकिन अगर हम अभी देखेंगे तो पिछले साल कंपनी ने लगभग 6 करोड़ के लगभग का नेट प्रॉफिट कंपनी ने कमाया है। तो ऑल द वे अगर हम देखेंगे तो ग्रोथ वाइज यहाँ पे काफी ज्यादा फिनोमिनल ग्रोथ हमें यहाँ पे कंपनी की देखने को मिल रही है। अब अगर हम एसेट्स की अगर हम बात करेंगे, लगभग 82 करोड़ के लगभग के कंपनी के एसेट्स हमें नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे पिछले 3 से 4 साल में काफी अच्छी ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिली है। लेकिन देखिए, मुझे यहाँ पे एक डाउट यहाँ पे कंपनी के लिए ये आ रहा है कि क्योंकि अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 30 साल से ये कंपनी हमें यहाँ पे कंपनी का प्रेजेंस हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे जो मोस्टली अगर जो ग्रोथ के नंबर की अगर हम बात करेंगे, पिछले 3 साल से हमें ग्रोथ के नंबर नजर आ रहे हैं और अभी कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो थोड़ा कुछ यहाँ पे मुझे रेड अलर्ट कंपनी के नंबर्स में मुझे यहाँ पे नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 10 मई को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 12 मई को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के शेयर प्राइस की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 78 के कट ऑफ प्राइस पे ये कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है। एक लॉट की अगर हम बात करेंगे 1600 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,24,800 रुपीज आपको यहाँ पे लगेंगे। अगर हम यहाँ पे कंपनी के फ्रेश इशू की अगर हम बात करेंगे, लगभग 20 करोड़ के लगभग का फ्रेश इशू हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और उसके अलावा अगर हम ऑफर फॉर सेल की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 4 से 5 करोड़ के लगभग का ऑफर फॉर सेल हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो देखिए, लगभग अगर हम देखेंगे तो 25 करोड़ के लगभग का यहाँ पे टोटल आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है, जिसके अंदर अगर आप देखोगे अराउंड 35% के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि लगभग 8 से 9 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी है, कंपनी हमें एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 17 मई को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 18 मई को आपको रिफंड मिल जाएगा और 19 मई को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 22 मई को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। यानी कि लगभग अगर आप देखोगे जो क्लोजिंग डेट है उसके बाद में 9 से 10 दिन बाद ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कुछ वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए पिछले साल की अर्निंग के हिसाब से अगर हम देखेंगे लगभग 12 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए जिस तरीके से ये कंपनी ग्रो कर रही है लगभग 35 से 40% के CAGR से रेवेन्यू का ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिला है। तो इस पॉइंट से देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पी रेशियो के नंबर की अगर हम बात करेंगे एक नॉर्मल काइंड ऑफ वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। लेकिन अगर हम NAV की बात करेंगे तो ये नंबर हमें यहाँ पे 18 पे नजर आता है। तो अगर हम यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू की अगर हम बात करेंगे तो ये लगभग 4 टाइम्स की लगभग कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा वैल्यूएशन हमें हायर साइड में यहाँ पे नजर आता है। लेकिन जिस तरीके से कंपनी की ग्रोथ है उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे ग्रोथ के नंबर्स नॉर्मल साइड में हमें यहाँ पे नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कंपनी के डेट की अगर हम बात करेंगे 3.65 का डेट टू इक्विटी हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। लेकिन देखिए अभी लगभग 20 करोड़ का फ्रेश भी यहाँ पे कंपनी कर रही है। तो 20 करोड़ से हमें यहाँ पे कंपनी की जो इक्विटी है वो हमें यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आएगी। तो उसके बाद में लगभग 2 से 2.5 टाइम्स के लगभग हमें यहाँ पे जो कंपनी का डेट टू इक्विटी वो यहाँ पे होता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे जो कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क है आईपीओ के बाद में वो फाइनेंशियल रिस्क हमें यहाँ पे कंपनी का कम होता हुआ नजर आएगा। लेकिन देखिए कंपनी के ऊपर इतना ज़्यादा डेट है लेकिन फिर भी ये कंपनी अपना डेट क्लियर नहीं कर रही है। तो ये मुझे थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे नजर आया है। क्योंकि अगर आप देखिए 20 करोड़ का अगर इक्विटी रेज कर रहे हो, अगर वर्किंग कैपिटल से अच्छा अगर आप अपने डेट को क्लियर करोगे तो वहाँ पे जो आपकी जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो आपकी बच जाएगी और सीधा जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो आपके एंड में ऐड होती हुई आपको नजर आएगी। तो अब अगर हम यहाँ पे एट दी एंड क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं, तो देखिए लगभग अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 20 रुपए के लगभग का ग्रे मार्केट प्रीमियम हमें यहाँ पे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो यानी कि अगर आप देखोगे लगभग 30 से 35 हज़ार रुपये ये ग्रे मार्केट अभी सजेस्ट कर रहा है कि एक लॉट के ऊपर आपको यहाँ पे गेन यहाँ पे इतना मिल सकता है। तो देखिए ग्रोथ वाइज जहाँ पे अच्छी ग्रोथ है, अभी मार्केट में थोड़ी बहुत लिक्विडिटी फिर से आने लगी। अगर आप देखोगे लास्ट के जो अभी 2 SMA IPO है उसके अंदर रिस्पॉन्स काफी अच्छा रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए यहाँ पर भी हमें रिस्पॉन्स अच्छा देखने को मिल सकता है। और मुझे लगता है कि अराउंड यहाँ पे 30 से 40% के जो लिस्टिंग है वो यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। तो अगर आपके पास में लिक्विडिटी है मेरे ख्याल से डेफिनेटली आपको यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। अगर लिक्विडिटी नहीं है तो मेरे ख्याल से अवॉइड करना ही यहाँ पे चाहिए रहेगा। लेकिन मेरे ख्याल से देखा जाए तो एक लिस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे यहाँ पे ये कंपनी नजर आती है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे ये कंपनी को होल्ड करके यहाँ पर आपको 10 गुना पैसा 12 गुना पैसा होगा। मेरे ख्याल से अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो अगर आपको अलॉटमेंट मिलती है तो लिस्टिंग पे सेल कर देना चाहिए। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलती है मेरे ख्याल से आपको ये कंपनी को भूल जाना चाहिए। तो मैं होप करता हूँ कि औरो इम्पैक्ट के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।